हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो इस जर्नी में जो भी लोग साधना कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग इस जर्नी में साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारी जानकारी लेकर के ये वीडियो आ रहा है। आप लोग इसमें इस जर्नी में जो भी हैं आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे ध्यान पर विशेष रूप से आप काम कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप 7 चक्रास हीलिंग कर रहे हैं। तो इसी 7 चक्रास के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। आज हम ये जानेंगे कि आप लोग जो काफ़ी टाइम से अपने सातों चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो क्या आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, या जागृत हो रही है तो वो कहाँ पर किस अवस्था में पहुंची है, ये जानेंगे। क्योंकि देखिए, हम ध्यान करते हैं, हम कुंडलिनी का ध्यान कर तो रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि क्या हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है या नहीं हो रही है। हमें अपने शरीर के अंदर बदलाव महसूस तो होते हैं, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं, उसे हम समझ नहीं पाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। जागृत हो रही है तो वो कहाँ पर पहुँची है, या कौन सा चक्र हमारा इस समय जागृत हो रहा है, हम उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि देखिए, इसका अनुमान वो लोग लगा पाते हैं जो वास्तव में किसी गुरु के साथ रह करके साधना कर रहे हैं। लेकिन आज के इस समय में गुरु कैसे मिलेंगे और हमें किसको गुरु के रूप में चुनना चाहिए, किनके सानिध्य में रह करके हमें साधना करनी चाहिए, ये हमें नहीं पता है। क्योंकि आज समय इतना बदल गया है कि आज लोगों का किसी पर भी एकदम से विश्वास करना मुश्किल है, और हम नहीं कर पाते क्योंकि समय की मांग ही ऐसी है, ये समय ही इस तरीके का है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कह रहा है कि मेरी कुंडलिनी जागृत है, तो कैसे विश्वास करें। तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर कोई कहीं रहता है और कोई वास्तव में किसी गुरु का पता चला है, तो वो भौगोलिक परिस्थिति में कहीं रहते हैं, आप अपने परिवार को छोड़ करके वहाँ नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो अधिकतर लोग इसी तरीके से यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कहीं से कुछ जानकारी प्राप्त करके, पुस्तकों के द्वारा इस तरीके से जानकारी प्राप्त करके अपनी कुंडलिनी पर काम कर रहे हैं, अपने ध्यान को उस ओर लेके जा रहे हैं। तो कैसे जानें कि आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं हुई है, या फिर कौन सा चक्र इस समय जागृत है, कौन सी अवस्था में आप पहुँचे हैं, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करते हैं कि देखते हैं कि क्या आपके चक्र जागृत हो रहे हैं, या फिर आपकी कुंडलिनी किस अवस्था में पहुँची है। इस चीज़ को हम आज देखते हैं। ये जो कुंडलिनी होती है, जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप ध्यान साधना करने लगते हैं, तो शुरू में आप देखते हैं कि ध्यान लग नहीं पाता है और परेशानी होती है। मतलब आप थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, फिर आपका ध्यान भंग हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है कि ध्यान लगता कैसे है। लेकिन जब आप कुछ दिन लगातार लगाते चले जाते हैं, तो फिर आपको आदत सी होने लगती है, आप करने लगते हैं, आप पहले से अधिक देर तक बैठने लगते हैं और आपका ध्यान अब लगने भी लगता है। तो ऐसे में जब आप अपने ध्यान लगाने के क्रमों को समझते हैं कि पहले आपने केवल सांसों पे ध्यान केंद्रित किया, फिर अपने शरीर पे किया, अपनी मांसपेशियों इत्यादि से आप होते हुए आप जा रहे हैं अपनी कुंडलिनी की ओर। उसके बाद आप क्रम से चक्रों पर काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले क्रम में जो मूलाधार चक्र आता है, मूलाधार चक्र पे जब आप काम करने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होना शुरू होती है, तो आपको अपने शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होता है, एक करंट का झटका सा महसूस होने लगता है। ये आप सभी ने महसूस किया होगा कि आपके अंदर एक वाइब्रेशन हो रहा है, एक तरंग सी आपके शरीर में दौड़ रही है जो नसों से जा रही है। या फिर आपको महसूस होने लगता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर चींटियाँ सी चलनी सी महसूस होती है, झंझनाहट सी महसूस होती है, आपका शरीर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में सुन्न सा होने लगता है। इसका मतलब है कि अब आपकी कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो गई है। जिस समय आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है, तो मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आपको रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल नीचे
जिसे कहा जाता है टेल बोन, वहाँ पर को आपको गर्मी महसूस होने लगती है, वहाँ पर गर्माहट सी महसूस होने लगती है, बड़ी तेज सी गर्मी महसूस होने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर उस हिस्से में पेन भी होने लगता है। तो वहाँ पर को क्या है कि इसका मतलब है कि अब आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो गया है। अब मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। केवल दर्द या फिर गर्माहट ही महसूस नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है कि देखिए मूलाधार चक्र जो है बिल्कुल आपके मूल में स्थित है, आपके लिंग और आपके गुदाद्वार के मध्य में या फिर आपकी योनि या गुदाद्वार के मध्य में स्थित है। तो वहाँ पर वो क्या करता है, आपकी काम वासना को बढ़ा देता है। क्योंकि जिन लोगों की ऊर्जा मूलाधार में स्थित होती है, देखिए सामान्य जीवन में भी ऊर्जा अलग अलग चक्रों में विद्यमान होती है, तो जिन लोगों की ऊर्जा मूलाधार में विद्यमान होती है उनका जीवन काम वासना विलासिता इनके मध्य घूमता रहता है। तो जिस समय ये चक्र जागृत होता है उस समय काम भावना एकदम तेजी के साथ बढ़ती, तीव्रता के साथ बढ़ती है, तीव्र इच्छा होती है वासना की ओर, काम वासना की ओर जाने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे में बहुत से लोग कई बार इस ओर चले जाते हैं, वासना की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी ये है कि अधिकतर लोग गृहस्थ हैं और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को भी जीना है, तो यहाँ पर को ये जब ये ऊर्जा यहाँ पर होती है तो फिर वो दिक्कत आती है। तो ऐसे में कैसे स्वयं को संयमित रखा जाए और स्वयं को संयमित रखते हुए अपनी साधना की जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब यहाँ पर को रहती है तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं। अब ऐसे में साधक के लिए यही है कि वो अपने आप को संयमित रखते हुए अपने साधना को आगे बढ़ाए। जब साधना आपकी मूलाधार से ऊपर उठ जाती है तो फिर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब आप जैसे जैसे आपकी साधना मणिपुर चक्र में पहुंच रही है, मणिपुर चक्र में पहुंचने के बाद, क्योंकि देखिए बीच में क्या आ रहा है, स्वाधिष्ठान चक्र भी आ रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र में ये स्थिति क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है, वासना की भावना कम हो जाती है। अब आपका ध्यान जो है आगे को बढ़ने लगता है। स्वाधिष्ठान चक्र में जिस समय रहेगा तो स्वाधिष्ठान चक्र में अब आपका ध्यान विरक्ति की ओर जाने लगेगा कि नहीं, हाँ आप अपनी साधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप अब वासना से ऊपर उठने लगे हैं। लेकिन जैसे आपकी जो जब चक्र आपका मणिपुर चक्र में पहुंचेगा, मणिपुर चक्र में से आपके अंदर संन्यास विरक्ति की ये वाली भावना जागने लगती है। आपके जब मणिपुर चक्र में होता है तो आपको ईश्वर के मतलब ऐसे दर्शन होने लगते हैं। दर्शन से मतलब ये है कि जो आपके कल्पना में जो छवि विद्यमान है वो आपको नज़र आने लगती है। और कई बार आपको ध्यान के दौरान महसूस भी होने लगता है कि जैसे कुछ है, एक कोई दिव्य शक्ति है जो आपको स्पर्श कर रही है। आप ईश्वर को अपने आसपास महसूस करने लगते हैं, क्योंकि देखिए ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, सामान्य जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम मणिपुर चक्र में हमारी साधना आती है तो हम महसूस करने लगते हैं कि हाँ ईश्वर हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। हमारा एक विश्वास उनके साथ बनने लगता है। एक विश्वास का जो बंधन होता है जो ईश्वर के साथ हम महसूस करते हैं, वो हमें महसूस होने लगता है कि हम ईश्वर के जिस रूप को पूजते हैं, जिस रूप से भी हम जुड़े हुए हैं, उस स्वरूप को हम अपने करीब पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हाँ वो हमारे साथ है। हम उस स्थिति में आने लगते हैं जब मणिपुर चक्र में आपका ध्यान जो कुंडलिनी वहाँ पर जागृत जब आपकी होने लगती है। अब जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, देखिए आपके शरीर में बदलाव भी हो रहे हैं। आप जो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आपका ऑरा जो है वो ग्लो करने लगा है, वो और ज़्यादा मजबूत होने लगा है आपका ऑरा, क्योंकि आप अपने आप में महसूस करने लगते हैं कि हाँ आप जैसे जैसे आप ईश्वर के करीब जा रहे हैं, आपकी साधना ऊपर को उठ रही है, तो आपके अंदर वो परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि आप देखते हैं कि किसी संत या किसी साध्वी को आप देखते हैं कि वो वक्तव्य देती हैं, वो बात बताती हैं, उनके चेहरे में एक अलग सा तेज होता है। वो तेज क्यों होता है? क्योंकि वो साधना करके ऊपर आ रहे हैं, आए हैं, उन्होंने अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है और अपने साधना को उस स्तर तक ले आए हैं, तो वो तेज अपने आप चमकने लगता है, अपने आप उनके चेहरे पे दिखाई देने लगता है, तो वो तेज आता है।
और जब आपकी जो चक्र है आपका अनाहत चक्र में, यानी कि जो हृदय पर जो विद्यमान है, आपके अनाहत चक्र में जब आपकी कुंडलिनी आपकी पहुंचती है, जहाँ पर जागृत होती है, आपके अंदर एक असीम प्रेम उत्पन्न होता है, जो वास्तव में जिसे आप अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो आपकी जब कुंडलिनी यहाँ पर आती है, आपके अनाहत चक्र में आती है, तब आप महसूस करने लगते हैं। आपको प्राणी मात्र से प्रेम होने लगता है, आपके स्वभाव में कोमलता आने लगती है, आप बदलने लगते हैं, आपके अंदर वो जो पहले की तरह जो अहंकार होता है या जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो कम होने लगती हैं। आप ईश्वरीय प्रेम से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि देखिए आप ईश्वर को जब अपने करीब महसूस करने लगते हैं, तो जब ईश्वर आपके करीब आते हैं तो ईश्वर हैं, उनका जो असीम प्रेम होता है वो आप में समाने लगता है। तो आपके जब अनाहत चक्र में जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपका अनाहत चक्र जागृत होने लगता है, तो आप अपने हृदय में बहुत प्रेम महसूस करते हैं, आपको सब अच्छे लगते हैं, आप सबके लिए प्रिय, एक समान, एक समदृष्टि जो कहते हैं, एक पंक्ति थी कि समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, तो वो चीज़ आ जाती है, समदृष्टि आ जाती है, आप सबके लिए प्रेम महसूस करते हैं, आपके अंदर किसी के लिए बुराई, आप किसी के लिए बुराई ना सोचते हैं और ना देखते हैं, आप एक प्रेम से भरने लगते हैं। और दूसरा, अगर आपके शारीरिक बदलाव के बारे में कहा जाए, तो जिस समय आपका अनाहत चक्र जागृत होता है, तो आपको अपने हृदय के पास वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, आप महसूस करते हैं कि अंदर कुछ हो रहा है, आपको समझ नहीं आता, कई बार आपको समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, आपको लगता है कि कहीं आपको घबराहट हो रही है या ऐसा क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रही है। इसके अलावा आपके जो सर्वाइकल का जो हिस्सा होता है, क्योंकि ये हिस्सा आपका हृदय से लेकर के आपके कंधों और गर्दन तक का हिस्सा जो होता है, ये सर्वाइकल वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पर को दर्द महसूस होने लगता है, सर्वाइकल पेन। आप कई बार आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, दवाई खाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि पेन बहुत बढ़ जाता है, काफ़ी दर्द होता है इस हिस्से में। तो ये सर्वाइकल वाला हिस्सा भी होता है और आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपका जो है ये अनाहत चक्र जब जागृत होता है, तो यहाँ पर आपको पेन होता है, दर्द होता है। लेकिन अगर आप इसी स्थिति में अगर आप हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आप एक बार जा कर के ज़रूर किसी पेड़ को गले लगा के देखिएगा। आपको आपके अनाहत चक्र का जो असीम प्रेम है वो आपको और महसूस होने लगता है, और आपका जो दर्द है वो कम होने लगता है, आपका चक्र और बेहतर तरीके से जागृत होता है। तो ये आपके अनाहत चक्र में। इसके बाद इसके ऊपर आता है आपका विशुद्धि चक्र, जो आपके गले में स्थित है। गले में, यानी कि जो विशुद्धि चक्र है, जब आपका विशुद्धि चक्र है वो तो आपके वाणी से संबंधित है, और वाणी की देवी है माता सरस्वती। तो आपका जब ये चक्र जागृत होगा, तो आपकी वाणी में एक मिठास आने लगेगी। आप योग्यताओं से पहले से भरे हुए हैं, आपके अंदर आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को प्रभावित बहुत करते होंगे, लेकिन उसके बाद जब आपका ये विशुद्धि चक्र जागृत होता है, तो आपके वाणी में एक बहुत अच्छी मिठास आने लगती है, जो प्रभाव होता है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आप उस प्रभाव को आपने पहले महसूस नहीं किया होता, आप बाद में महसूस करने लगते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है, तो आपको गले के संबंधित तकलीफ़ें भी होती हैं। जिस समय ये जागृत होता है, तो आपको गले से संबंधित दिक्कतें होंगी, आपको गले में दर्द होगा, या फिर आप के गले में दूसरी इन्फेक्शन आपको महसूस हो सकता है, या ऐसे कुछ हो सकता है डॉक्टर आपसे कह दे कि आपको टॉन्सिल हो गए हैं, या आपके गले में दाने हो गए हैं, या ऐसा कुछ हो गया है। तो इस तरीके की स्थिति आती है जिस समय आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है। लेकिन जब ये जागृत हो जाता है, तो ये समस्याएं अपने आप चली जाती हैं, और विशुद्धि चक्र के उसके बाद जागृत होने के बाद आपके वाणी में एक विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलता है, आपके जो पूरे जीवन में आपको मतलब महसूस नहीं हुआ होता है, उससे बेहतर आपके अंदर वो प्रभाव दिखाई देता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी जो कुंडलिनी जा रही है वो आपकी आज्ञा चक्र की ओर जा रही है, लेकिन आज्ञा चक्र बहुत परीक्षा लेता है। आज्ञा चक्र में जिस समय ध्यान जाता है वो बहुत भटकाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थान आपकी बुद्धि का भी है। अब हमारे पास लौकिक बुद्धि भी है और पारलौकिक भी है, दोनों स्थितियों के बीच सामंजस्य करने में समय लगता है। आपका आज्ञा चक्र आपकी दोनों ही आँखों के मध्य
जो भौहों के बीच का स्थान है वहाँ पर आपका आज्ञा चक्र विद्यमान है। अब देखिए, मैं ये भी कहूँगी कि जो लोग गुरु के साथ साधना कर रहे हैं उन्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके सर पे तो गुरु का साया है। लेकिन जो साधक खुद साधना कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने गुरु भोलेनाथ भगवान शिव को मानते हैं। बस शिव बड़ी परीक्षा लेते हैं। शिव ऐसे ही परीक्षा लेते हैं, वो साधक को बार बार परखते हैं। बार बार जब आप उनको गुरु मानते हैं तो वो पहले देखते हैं, बार बार आपको चेक करते हैं कि हाँ आप साधना कर रहे हैं, आपको भटका देते हैं बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन जब आपकी आज्ञा चक्र होता है तो आज्ञा चक्र में भी आपका मति भ्रम बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, कई बार तो कुंडलिनी वापस नीचे भी चली जाती है। जैसे अगर आपने अपना साधना मार्ग थोड़ा सा भी छोड़ा तो कुंडलिनी वापस नीचे को चली जाती है, वापस चक्र सुप्त होने लगते हैं। तो आज्ञा चक्र में जब आपका आता है तो आज्ञा चक्र जागृत जब होने लगता है तो फिर सारी स्थितियां बदल जाती हैं। पहले इतनी आसानी से जागृत नहीं होता है आज्ञा चक्र, लेकिन जब जागृत होने लगता है तो सारी स्थिति बदलने लग जाती है। आपको आगे की होने वाली स्थितियों का भी ज्ञान होने लगता है। आप भविष्य में क्या हो रहा है, मतलब कल क्या ऐसा हो सकता है, आप जानने लगेंगे। आपको स्वप्नों के जरिए बहुत सारी बातें पता चलने लग जाती हैं। और आपका देखिए, जब आप यहाँ तक आपकी कुंडलिनी पहुँच रही है तो अब आप जानेंगे कि आपके जीवन में जो अभी तक जो साइकिल चल रहा था, जिन चीज़ों से आप परेशान थे, अब आप उनसे बाहर निकल रहे हैं। अब आपको नहीं महसूस होता, आपको वो तकलीफ़ें महसूस नहीं होती हैं, वो दर्द आपको महसूस नहीं होता। आप उसके अंदर की जो गूढ़ स्थिति है, जो ईश्वर ने आपको इन चीज़ों में भेजा है, वो चीज़ आप समझने लगते हैं कि वो आखिर क्या है? क्यों ईश्वर ने आपको ये मार्ग दिया है, वो आप जानने लगते हैं। आप लेकिन निकट भविष्य, आगे के भविष्य के बारे में जानने लगते हैं। कई बार आप किसी का भविष्य भी बता सकते हैं। लेकिन विद्या अगर आने लगे तो शुरू में ही उसका बहुत अधिक प्रसार नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा अपने आप की विद्वता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, क्योंकि पहले अभी आप अध्ययन के समय में हैं, अभी आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो आप सीखिए, जानिए, समझिए कि क्या है, क्या ऐसी स्थितियां हैं। तो लेकिन आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के उस अवस्था में पहुंच जाती है। इसके बाद आता है आपका सहस्त्रार चक्र, जो आपके सर के ऊपर बीचों बीच, जहाँ पर शिखा रखी जाती है, चोटी रखी जाती है, वहाँ उसका स्थान होता है। लेकिन इसका मार्ग किसी को भी नहीं पता है। देखिए, आपको बहुत सारे चैनल बताएंगे कि आपका क्राउन चक्र जागृत हो रहा है, आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है, पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे आगे का मार्ग बहुत बड़े साधक भी नहीं बता सकते हैं, जो वास्तविक साधक है, जो वास्तव में साधना करके कुंडलिनी को वहाँ तक जागृत कर चुके हैं, वो भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो एक अंधेरा मार्ग है, एक अंधा कुआं है। वहाँ जाने का मार्ग जो ऐसे गुरु हैं जिन्होंने वास्तव में वहाँ साधना वहाँ तक ले पहुँचा दी है, वही बता सकते हैं। लेकिन आप अपने आज्ञा चक्र तक का जो मार्ग है वो तय कर सकते हैं, क्योंकि सहस्त्रार चक्र जागृत करने के मार्ग में जो चलते हैं उन्हें संसार से वो विरक्त हो जाते हैं। उन्हें सांसारिक मोह माया लोभ किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके लिए फिर परिवार, रिश्ते, नाते, किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो आप लोग, हम सभी गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, तो हमें आज्ञा चक्र तक का मार्ग ज़रूर करना चाहिए। उससे आगे ईश्वर का नाम करना, जप करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम जप से आपकी कुंडलिनी लगातार जो चक्र हैं वो काम करते रहते हैं, और उनका नाम लेना चाहिए। बाकी सहस्त्रार्थ के लिए सदगुरु की कृपा, भोलेनाथ की कृपा है, उनकी इच्छा है, यदि वो ले जाना चाहेंगे तो ज़रूर ले जाएंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि कुंडलिनी के मार्ग ही इतने विशाल हैं, और मुझे भी बात करते करते समय का पता नहीं रहा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।